Hey friends, welcome. Welcome back to Educational Channel by रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में सब कुछ। तो आइए विराम चिन्हों के बारे में बात करें। विराम का अर्थ है ठहरना व रुकना। हम बात करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं और वाक्य के अंत में ठहर जाते हैं। इस रुकने व ठहरने को विराम कहते हैं। लिखते समय जिन विरामों को हम चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा रुकना या ठहरना। यह चिन्ह हर वाक्य के अंत में लगता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंत में देखिए पूर्ण विराम लगा है। मैं घर जाता हूँ, इसके अंत में भी पूर्ण विराम लगा है। दूसरा है हमारा अल्प विराम। पढ़ते समय व लिखते समय जब हम थोड़े या फिर अल्प समय तक रुकते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो राम के बाद अल्प विराम है, लक्ष्मण के बाद अल्प विराम है। दूसरा दूसरा उदाहरण है, जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो जिसका मुझे भय था उसके बाद अल्प विराम है। जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। जब तुम आओगे के बाद अल्प विराम है। अब हम बात करते हैं अर्ध विराम के बारे में। वाक्य में जहाँ पर पूर्ण विराम से कम व अल्प विराम से अधिक समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम आया, गीता आई, संतोष तब भी नहीं आई। तो यहाँ पर 2 जगह राम आया के बाद और गीता आई के बाद अर्ध विराम लगा है। दूसरा हमारा उदाहरण है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, आधी छुट्टी होने पर खेलते हैं, पूरी छुट्टी होने पर घर को जाते हैं। तो यहाँ पर आखिर में पूर्ण विराम लगा है घर को जाते हैं के बाद, और बच्चे विद्यालय आते हैं यहाँ पर अर्ध विराम है। वहाँ कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं, आगे भी अर्ध विराम है। आधी छुट्टी होने पर खेलते हैं, अर्ध विराम है। पूरी छुट्टी होने पर घर को जाते हैं, पूर्ण विराम है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ गया है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तुम वहाँ नहीं गए, यहाँ पर भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह वहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर संबोधन चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य व किसी को पुकारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह के बाद विस्मयादि बोधक लगा है, कितना अच्छा मौसम है। दूसरा हमारा उदाहरण है, हाय वह चल बसा। तीसरा उदाहरण है, आहा कितना अनोखा है। चौथा उदाहरण है, राम तुम घर चले जाओ। अब हम बात करते हैं निर्देशक के बारे में। किसी कथन को प्रस्तुत करने तथा संवाद लिखते समय वक्ता के आगे इस चिन्ह को लगाया जाता है। वाक्य में छोटे शीर्षकों के आगे भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए, वेद 4 हैं, इसके बाद निर्देशक लगा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। अब हमारा अगला उदाहरण है, राम मेरे लिए क्या आज्ञा है। उससे अगला है, कैकई तुम्हें महाराज ने वन जाने की आज्ञा दी है।
अब हम बात करते हैं योजक चिन्ह के बारे में। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। इसका सर्वाधिक प्रयोग समस्त पदों में होता है। जो शब्द द्वंद्व हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, इन सब के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है। बार बार, धीरे धीरे, रात दिन, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मान मर्यादा, चमक दमक आदि। अब हम बात करते हैं कोष्ठक के बारे में। ये कोष्ठक है, देखिए, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा संवाद में पात्रों की मानसिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नरसिंहा राव प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति है। प्रधानमंत्री के देखिए दोनों साइड में जो ब्रैकेट्स लगे हैं इसको हम कोष्ठक कहते हैं। अगला, सीता आंसू गिराते हुए हे राम। आंसू गिराते हुए के आसपास दोनों जगह कोष्ठक हैं। युधिष्ठिर धर्मराज सत्य व धर्म के रक्षक थे। धर्मराज के साथ कोष्ठक लगा है। अब हम बात करते हैं उद्धरण के बारे में। किसी के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक जी ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पूरे सेंटेंस के शुरू में और अंत में देखिए उद्धरण लगा है। अगला है हमारा, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य के शुरू और अंत में देखिए उद्धरण लगा है। हमारा 10वां और आखिरी है लाघव चिन्ह। शब्दों का अधूरा रूप लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब यहाँ डॉक्टर की जगह डा लिखा है तो ये शब्द का अधूरा रूप है, तो आगे लगेगा लाघव चिन्ह। तो इससे हम ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि ये डॉक्टर है, राधा कृष्ण। उसके बाद देखिए पंडित पंत, पंडित भी अधूरा शब्द है तो लाघव चिन्ह लगा है। उसके आगे देखिए मोहम्मद आज़ाद, मोहम्मद भी अधूरा शब्द है तो उसके आगे लाघव चिन्ह लगा है। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Bye for now. Have a good day and take care.